नमस्कार, स्वागत है आपका अंगिका न्यूज टीवी में। मैं हूं अपूर्वा और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर के लोगों को रेल मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से तोहफा मिला है। भागलपुर की जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस जो अब तक 17 बोगी की ट्रेन थी, उसमें एक नई फर्स्ट एसी कम सेकेंड एसी बोगी जुड़ गई है। भागलपुर और आसपास के पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए ये ट्रेन सबकी पसंदीदा ट्रेन रही है, इसलिए इसमें हमेशा अतिरिक्त सीटों की मांग उठती रहती है। कांग्रेस के द्वारा प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने पर बिहार भाजपा के अध्यक्ष नित्यानंद राय ने गांधी परिवार को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा कि लोकतंत्र में कोई गांधी परिवार से सीखे वंशवाद परंपरा। राहुल को शादी कर लेना चाहिए, जिससे वंशवाद का यह दौर हमेशा चलता रहेगा। अगर प्रियंका जी को कांग्रेस का महासचिव बना दिया गया तो राहुल जी को घर बैठ जाना चाहिए और तब उनको लाना चाहिए। अब भाई भी हो, बहन भी हो, माँ भी हो, पूरा वंश हो, आगे आने वाली कोई पीढ़ी भी हो, उनको जल्दी शादी कर लेनी चाहिए ताकि कि आगे का भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका आने वाला उसी वंश से कोई होगा। तो मैं यह कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वंश परंपरा लोकतंत्र के लिए घातक होता है और जन आकांक्षाओं को, जन भावनाओं को अपमानित करता है। इसलिए कि लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर रह गया। भागलपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब सहित अवैध कारोबार करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। 0 माइल थाना क्षेत्र के शीतला स्थान के पास से, जहां पुलिस ने पिकअप वैन पर लदे 192 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है, वहीं एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी गाड़ी को भी बरामद किया है। बरामद शराब है और रॉयल स्टैग की थी सारी बोतलें, जो कुल 1712 लीटर हुई, जब्ती सूची बनी। और कार्टून था 192 कार्टून हुआ। और जिस गाड़ी पर लोड था टाटा पिकअप, उसका नंबर था BR10G 8742 8742। एक मोटरसाइकिल भी वहीं पर थी और एक लाल रंग की स्कूटी, इसे भी पुलिस ने जब्त किया है। इसकी जांच की जा रही है। पटना के गांधी मैदान में 3 फरवरी को होने वाली कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली में अधिक से अधिक संख्या में भागलपुर की महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेंगी। रैली की सफलता को लेकर भागलपुर नगर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कैंप कार्यालय में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और रैली में भागीदारी को लेकर रणनीति तैयार की गई। भागलपुर के शीतला स्थान चौक स्थित विवाह भवन में इंडियन डेंट्स एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बिहार आईडीए के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह समेत पूरे बिहार के दंत चिकित्सकों ने भाग लिया। साइंटिफिक सेशन में डॉक्टर ऋचा अंगिक ने प्रमुख रूप से दांतों से होने वाली बीमारियों और उनके सही उपचार की जानकारी दी। पोलियो उन्मूलन की तरह अभियान चलाकर मुख संबंधी बीमारी मसलन कैंसर को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में एक छोटा सा डेंटल केरीज अगर बढ़ता है तो बॉडी में ह्यूज इन्फेक्शन कर सकता है, जिससे जो जानलेवा भी हो सकता है। तो अगर हम सही समय पे छोटी मोटी बीमारियों को, दांत की बीमारियों को रोकें तो बड़ी से बड़ी बीमारी होने से बच सकती है। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में किडनी के मरीज की जगह टीबी के मरीज की डायलिसिस कर दी गई है। इतना ही नहीं, प्रबंधन द्वारा मामले को दबाने की भी पूरी कोशिश की गई, पर परिजनों के हंगामा करने के बाद 24 घंटे बाद मामला प्रकाश में आया। जानकारी के अनुसार मेडिसिन विभाग में भर्ती किडनी के मरीज उमेश यादव को डायलिसिस करने की सलाह चिकित्सकों ने दी थी। पनीर चिली और चाउमीन खाने के लिए छात्र करते थे साइकिल चोरी। 4वीं और 5वीं कक्षा के 3 छात्र पकड़े गए। सभी डॉन बॉस्को स्कूल के छात्र हैं। छात्रों ने बताया कि उन्हें चिली पनीर और चाउमीन बहुत पसंद है। घर से हर रोज इसके पैसे नहीं मिलने की वजह से वे लोग मॉल के बाहर से साइकिल चुराते हैं और उसे बेचकर पनीर चिली और चाउमीन की पार्टी करते हैं। आज के समाचारों में बस इतना ही। अंग प्रदेश की हर खबर जानने के लिए आप हमारा चैनल फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।